नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में एक बेहद अजीब गैंग को पकड़ा है जिसका नाम है धनवर्षा गैंग। इस गैंग का ये दावा है कि ये 35 करोड़ रुपए तक की बारिश करवा सकते हैं। जी हां, पूरे 35 करोड़ की बारिश। बस इसके लिए इन्हें कुछ खास तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उल्टा पैदा हुआ लड़का, 2 मुंह वाला सांप, 20 नाखून वाला कछुआ और सबसे जरूरी कुंवारी लड़कियां। जी हां, ऐसी कुंवारी लड़कियां जिनके शरीर पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, हाइट उनकी 5 फुट से ज्यादा हो और लड़की के एक विशेष अंग में तिल हो। तब जाकर ये कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करेंगे कि 35 करोड़ रुपए तक की बारिश हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 35 करोड़ की बारिश। अब सच कहें तो हमारे देश में अंधविश्वास के गलियारों में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे और इज्जत दोनों लूट लेते हैं। और यूपी पुलिस ने बिल्कुल इसी तरह के एक गैंग को पकड़ा है, लेकिन ये गैंग शायद कभी पकड़ में नहीं आता अगर संभल का रहने वाला एक शख्स पुलिस के पास नहीं पहुंचता। संभल का रहने वाला राजपाल अचानक एक दिन पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि वह उल्टा पैदा हुआ था और गांव के लोग हमेशा उसे चनका ठीक कराने के लिए ले जाते थे। चनका यानी कि जब किसी की नस पर नस चढ़ जाती है तो गांव के लोग इस तरह से उल्टे पैदा हुए बच्चे को ले जाकर उनसे ठीक करवाते हैं। और इसी तरह एक दिन राजपाल के पास 2 युवक आए। उनमें से एक ने बताया कि उसकी मां बुलंदशहर के एक अस्पताल में भर्ती है और चनका ठीक कराने के लिए उसे उनके साथ बुलंदशहर के अस्पताल चलना होगा। राजपाल उनके साथ चला गया, लेकिन फिर बुलंदशहर के अस्पताल ले जाने के बाद ये लोग उसे एटा और फिर आगरा ले गए। इसके बाद राजपाल को ये लोग आगरा के एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां इन लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा डाल दिया और फिर थोड़ी देर बाद तंत्र क्रिया करने लगे। लेकिन इससे पहले राजपाल बीच बीच में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर ये सभी के सभी वहां से भाग निकले। जिसके बाद राजपाल सीधा थाने पहुंचा और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। आशंका है कि शायद उस दिन राजपाल की बलि चढ़ने वाली थी। इस घटना के बाद पुलिस ने राजपाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया और फिर शुरू हुई जांच। इस जांच में सबसे पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर इस गैंग से जुड़े 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिरासत में लेने के बाद जब इन लोगों के मोबाइल खंगाले गए तो उसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले और इसके साथ साथ लड़कियों का पूरा बायोडेटा उसमें लिखा हुआ था, जैसे कि उनकी हाइट कितनी है, उनके शरीर के कौन से हिस्से में तिल है, वो कुंवारी है या नहीं, और इस तरह के कई डिटेल्स उस फोन में मौजूद थे। इन सभी वीडियोस को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और फिर पूछताछ में इस गैंग के पूरे राज खुलते चले गए। खबरों में कहा जा रहा है कि ये गैंग इस तरह से करीब 8 साल से इस काम को कर रहा था और आज तक ये इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि ये अपने काम में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आर्टिकल, मीडिया, कारीगर और एस्क्रो। इसमें आर्टिकल का मतलब होता था वो चीजें जो तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होती थी, जैसे कि 2 मुंह वाला सांप, 20 नाखून वाला कछुआ, उल्लू और यहाँ तक कि लड़कियों को भी आर्टिकल कहा जाता था। लेकिन इस तांत्रिक क्रिया में खास तौर पर विशेष लड़कियों की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि इसमें कुंवारी लड़कियों का इस्तेमाल होता था। ऐसी लड़कियां जिनके शरीर में किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो और ऐसी कई डिटेल्स लड़कियों से ली जाती थी। बकायदा उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता था। इसके बाद बारी आती है दूसरे कोडवर्ड की, जिसे मीडिया कहते हैं। मीडिया असल में वो लोग होते हैं जो तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाली चीजों की तलाश करते हैं, जैसे कि कछुआ, सांप, उल्टा पैदा हुआ लड़का और कुंवारी लड़कियां। फिर बारी आती है कारीगर की। कारीगर असल में वो तांत्रिक बाबा या उनके चेले होते थे जो इस पूरी तांत्रिक क्रिया को करते थे। और फिर आखिर में एस्क्रो कोड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो इस पूरी तांत्रिक पूजा में पैसा इन्वेस्ट करते, यानी वो लोग जिन्हें धन वर्षा करवानी होती थी। इस तरह से ये लोग अपने गैंग को लंबे समय से चला रहे थे। अब समझते हैं कि आखिर ये लोग किस तरह से लोगों को फंसाते थे। सबसे पहले ये उन अंधविश्वासी लोगों की तलाश करते थे जो इस तरह की तांत्रिक क्रियाओं से धन वर्षा करवाना चाहते थे और पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर गरीब परिवार की लड़कियों को टारगेट बनाया जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि कुंवारी लड़कियों का तांत्रिक पूजा में इस्तेमाल करने से 35 करोड़ रुपए तक की बारिश हो सकती है। लड़कियों को पसंद करने के बाद उनसे एक पूरा फॉर्म भरवाया जाता था और जब सब कुछ उनके अनुसार होता तब इन लड़कियों को ढोंगी तांत्रिकों के पास भेज दिया जाता था। ये तांत्रिक और उसके चेले उन लड़कियों के साथ घिनौना काम करते थे। फिर लड़कियों का वीडियो बनाया जाता था और ग्रुप में शेयर किया जाता था। खबरों में बताया जा रहा है कि गरीब परिवार की इन लड़कियों के माता पिता को इसके बदले पैसे दिए जाते थे और इस तरह से ये लोग करीब 8 सालों से यूपी और उसके आसपास के इलाकों में अपना ये गोरख धंधा चला रहे थे। खबरों में यह भी पता चला है कि शायद ये गैंग लड़कियों के इन वीडियोस को अश्लील वेबसाइट्स पर बेचता भी था।
साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस गैंग में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और अच्छी खासी पोस्ट पर थे। इनमें से एक है स्टेशन मास्टर रघुबीर सिंह। कहा जाता है कि ये सूखे नारियल पर बैठकर लट्टू की तरह घूम जाता था और इस तरह के करतब दिखाकर ये लोगों का विश्वास जीतता था। पुलिस की कार्रवाई में इस तरह के 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पूरी तरह से स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये लोग आम लोगों की तरह दिखाई देते थे। कोई स्टेशन मास्टर था, कोई फार्मासिस्ट, मतलब कोई पता भी नहीं लगा सकता था कि ये लोग इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब तक इन लोगों ने जितनी भी तंत्र क्रियाएं की हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं हुई है। ये लोग लोगों को फंसाने के लिए एक वीडियो दिखाते थे जिसमें कमरा पैसों से भरा होता था और उसी वीडियो को दिखाकर ये लोग धन वर्षा करवाने का दावा करते थे और लोगों को अपने झांसे में लेते थे। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और इस मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा देश आज चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग अंधविश्वास के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से लोग अपना पैसा और इज्जत दोनों गंवा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल नई खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती वो बताई। 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धन वर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चैन है जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग दोमुहा सांप को भी यूज़ करते हैं, उल्लू को भी यूज़ करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज़ करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोड नेम है। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं, तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है जिसमें मीडिया जो इसको गिरोह के सदस्य हैं उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं। तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो में एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के
शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा एक कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले हैं, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन हैं। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज़, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सब के भी फ़ोटोज़ और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना गनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया।